हाय गाइज, स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फिर से। हम सब आज कवर करने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का हम लोग फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए यूनिट नंबर फर्स्ट में हम देख लेते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट का जो नेम है वो है जीवों में जनन, राइट। तो जीवों में जनन जो पढ़ना है, सबसे पहले हम उसको थोड़ा सा कंटेक्ट के बारे में देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या क्या है, हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम इसके परिचय के बारे में जानेंगे, फिर जनन क्या होता है, जनन की विधियाँ कितनी होती हैं, कायिक जनन क्या होता है, कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है, राइट। इसके बाद से हम समझेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन, उसके बाद से लैंगिक जनन, फिर जीवन चक्र की अवस्थाएं क्या क्या होती है, फिर लैंगिक जनन की घटनाएं क्या क्या होती हैं, फिर जंतुओं में प्रजनन की असामान्य विधियां क्या क्या होती है, राइट। इतने सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो हम आज जो कवर करने वाले हैं, सिर्फ हम कवर करेंगे परिचय, जनन क्या होती है, जनन की विधियाँ कितनी होती है, राइट। एक चीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कि आप लोग स्टडी पिंकी कुशवाहा चैनल्स को देखिए, विजिट कीजिए। उस पर जितने भी टॉपिक्स आप लोगों को ढूंढेंगे वो सारी टॉपिक्स की वीडियो आप लोगों को अवेलेबल मिलेगी, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, राइट। पहले फर्स्ट चैप्टर का नाम हो गया क्या, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, राइट। ऑर्गेनिज्म का मतलब ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें पेड़ पौधे दोनों के जनन के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। चलिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं जनन क्या होता है। जनन, सबसे पहले प्रजनन को समझने से पहले सबसे पहले हम जनन को देख लेते हैं कि हमारे जो चैप्टर का जो मतलब कि चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या है। जनन, अपनी ही तरह के जीवों को उत्पन्न करना, राइट, ये कहलाता है हमारा जनन। प्रजनन का मतलब क्या होता है, जीवों द्वारा अपनी प्रजाति की संतान को उत्पन्न करना, क्या कहलाता है, वो प्रजनन कहलाता है, राइट। अपनी प्रजाति के मतलब, प्रजाति का मतलब ये होता है, दैट मीन्स कि अगर एलिफेंट है तो एलिफेंट का चाइल्ड भी क्या होगा, एलिफेंट ही होगा, ठीक है, न कि ह्यूमन होगा, राइट। ये प्रजाति हो गया, राइट। हम जीवन चक्र के बारे में इसको समझ लेते हैं कि हमारा प्रजनन और जनन आता कहाँ से, राइट। तो लाइफ साइकिल क्या क्या होती है। लाइफ साइकिल का मतलब होता है जीवन चक्र, राइट। सबसे पहले बर्थ होता है, दैट मीन्स कि जन्म, फिर उसके बाद से जन्म के बाद से टिश्यू में ग्रोथ होते हैं, सेल्स में ग्रोथ होते हैं, ठीक है, ग्रोथ होता है। फिर उसके बाद से डेवलपमेंट होता है। ये तो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर के थ्रू हमारा ग्रोथ होता है, लेकिन जो ये डेवलपमेंट है वो मेंटल लेवल पे होता है, राइट। इस चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंट, आप इसको इसलिए नोट डाउन करके रखेंगे। मैच्योरिटी, उसके बाद से उसमें परिपक्वता आती है। फिर रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने जाति के प्रजाति को क्या करते हैं, वो उत्पन्न करते जाते हैं। उसके बाद से ये उत्पन्न करते हैं, फिर उसके जो जनक होती है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, राइट। इतना तो समझ में आया कि ये होता है हमारा जीवन का। जैसे कि हमारा बर्थ हुआ और मानो कि हमारा बर्थ हो गया 2000 में, ठीक है, फिर हमारी मृत्यु होती है 2050 में, राइट। तो मेरा जो जीवन काल होगा वो होगा सिर्फ 50 साल, राइट। तो इसके आगे थोड़ा सा हम चलते हैं। मृत्यु के पश्चात जीवों के अपघटन से कई तत्व मुक्त होते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया एवं सल्फर। ये हमारा जो है मतलब कि पश्चात अपघटन के कई तत्व मुक्त होते हैं, राइट। अपघटन के पश्चात जैसे हमारी जब मृत्यु होती है उसके पश्चात हमारे बॉडी में से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा सल्फर, इतने सारे एलिमेंट क्या होते हैं, अपघटित होते हैं, उसमें से निकलते हैं। जीवन काल किसे कहते हैं, जीव के जन्म से मृत्यु तक की जो समयावधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं, राइट। एग्जाम्पल में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किन जंतुओं का जीवन काल कितना होता है, ठीक है। एक्यूरेट मैंने सिर्फ थोड़े मतलब 2-4 एग्जाम्पल बस दे रखे हैं, आप लोग अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में जीवाणुओं का जो जीवन काल होता है कुछ घंटों से कुछ दिनों तक का ही होता है, राइट। सबसे ज़्यादा जो जीवन काल होता है बरगद, दैट मीन्स कि जो पेड़ पौधों में सबसे ज़्यादा जीवन काल होता है वो बरगद में होता है। ये सैकड़ों साल जीवित रहते हैं। ड्रोसोफिला 30 वर्ष, कछुआ 200 से लेकर के 250 वर्ष जीवित रहता है। जीवों में सबसे ज़्यादा जीवन काल हमारा कछुआ का ही होता है। धान 3 से 4 मंथ, गेहूँ 4 से 5 मंथ, ठीक है, गेहूं का 4 से 5 मंथ, गुलाब का 5 से 7 वर्ष, कौवा का 5 से 16 वर्ष, गाय का 26 से 27 वर्ष, तोता का 140 वर्ष तथा मगरमच्छ का 60 वर्ष, राइट। अब चलते हैं, हम थोड़ा सा समझ लेते हैं जनन की विधियाँ क्या होती हैं, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन की मुख्यतः 2 विधियाँ होती हैं, पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन, दैट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम सबसे पहले देख लेते हैं अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स कि नाम से ही क्या है इसका आप लोग डिफिनेशन निकाल सकते हैं, दैट मीन्स एसेक्सुअल, ए दैट मीन्स कि ए एलोन,
एलोन का मतलब होता है अकेले। सेक्सुअल दैट मीन्स कि क्या होता है एनिमल, यानी कि अकेले क्या करता है, ये जनन करता है। एक जनक जो होता है वो अकेले ही होता है। इसमें क्या होता है, एक जनक सेल में 2 डीएनए होते हैं। एक डीएनए एक सेल्स में हो जाते हैं, दूसरे डीएनए दूसरे सेल्स में हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, जब संतान की उत्पत्ति एक ही जनक के द्वारा होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जो संतान उत्पन्न होती है ना वो सेम सेम अपने पेरेंट्स की जैसे होती है, उसमें कोई विभिन्नता नहीं पाई जाती है। संतति अकारकी, अकारकी का मतलब होता है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी दैट मीन्स कि जो देखने के लिए आप फिजिकल रूप से उसे देख सकते हैं या फिर अनुवांशिक, दोनों प्रकार से अपने जनकों के क्या होती है, समान होती है। आप देखिए इस पे भी डीएनए है, इस पे भी डीएनए, इस पे भी डीएनए, ठीक है। जो संतति कोशिका है वो दोनों क्या है, आपस में समान है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। क्लोन किसे कहते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जनक के द्वारा बनाई गई संतति कोशिका होती हैं वो सेम कॉपी होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, राइट। तो हम देख लेते हैं अलैंगिक जनन के लक्षण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। इसमें पहला क्या होता है, इसमें केवल सूत्री विभाजन होती है, माइटोटिक डिवीजन होती है, इसलिए इसे कायिक या सोमैटोजेनिक जनन कहते हैं। यह केवल एक जनक के द्वारा होती है। जनक के लिए विशेष जनन अंगों की विकास नहीं होता है, उसमें उसकी आवश्यकता होती ही नहीं है। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। संतति व जनक में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, संरचना तथा जीन्स क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। अब थोड़ा सा हम लैंगिक जनन के बारे में समझ लेते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है, यहाँ पे लैंगिक जनन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक नर होता है दूसरी मादा होती है, राइट। ये जनक के समान नहीं होते हैं। दैट मीन्स कि अगर नर, यहाँ पे अगर फ्लावर से ले लिया जाए तो नर अगर सफ़ेद है और मादा लाल है तो दोनों के मिक्सअप से क्या बन सकता है, आप दोनों कलर से क्या बना सकते हैं, तो गुलाबी, ठीक है। इसमें नर में आप एक चीज़ केयर करके रखेंगे, जो नर में नर युग्मक होता है वो शुक्राणु होता है तथा मादा में जो होता है वो अंडाणु होता है। दोनों का जब निषेचन होता है तो इसमें क्या बन जाता है, युग्मनज, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट। इससे क्या बन जाता है, शिशु बन जाता है। इसमें लक्षण जो होता है, इन दोनों के लक्षण को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, जीन। और जीन कहाँ उपस्थित होते हैं, वो डीएनए में उपस्थित होते हैं। एक चीज़ और समझ लेंगे, जो हमारे शरीर में ह्यूमन में बोलते हैं गुणसूत्रों की संख्या क्या पाई जाती है, 23 जोड़ी पाई जाती है, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप इसमें नोट डाउन करके रखेंगे कैसे पाए जाते हैं। नर में 22 गुणसूत्र XX सेम होते हैं, मादा में 22 गुणसूत्र XS सेम होते हैं, और जो लास्ट वाला जो गुणसूत्र होता है Y, ये क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंट पैदा करता है। और इसमें जो लास्ट वाला होता है वो X होता है। दैट मीन्स इसमें भी 23 हो गए और इसमें भी 23 हो गए, 23 और 23 मिलकर के क्या हो गए, 46। अब इस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे युग्मनज क्या हो गया, गुलाबी। ये क्या हो गया, विभिन्नता पैदा करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन, ठीक है, राइट। तो आते हैं थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं हम अलैंगिक जनन के प्रकार को हम समझ लेते हैं। अलैंगिक जनन का जो प्रकार होता है वो कितने टाइप का होता है। पहला द्विविभाजन। द्विविभाजन के 4 पार्ट होते हैं, सरल, लंबवत, अनुप्रस्थ और तिर्यक। दूसरा होता है बहुविखंडन। तीसरा होता है प्लाज्मोटोमी। चौथा होता है मुकुलन तथा 5वां होता है कलिका। छठा होता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। और हमारा 7वां होता है यहाँ पर खंडी भवन, और 8वां होता है पुनरुद्भवन, और 9वां जो होता है वो कायिक जनन, ये हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एसेक्सुअल वाला यानी कि अलैंगिक जनन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, राइट। अलैंगिक जनन का हमारा जो पहला टॉपिक था ना वो क्या था, द्विविभाजन, है ना। इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन, राइट। इसको हम समझेंगे, एक ही जनक की आवश्यकता होती है, एक ही जनक 2 भागों में क्या हो जाता है, बट जाता है, उसे हम द्विविभाजन कहते हैं। द्विविभाजन का मतलब होता है 2 भागों में बट जाना, राइट। इसमें आप देखिएगा अमीबा होता है। अमीबा के किनारे देखिए ये जो आउटर मोस्ट सेल है इसको सेल वॉल बोलेंगे। इसमें क्या होता है, डीएनए। डीएनए क्या होता है, रिप्लिकेट करता है, यानी कि 2 भागों में होता है डीएनए, ये डबल हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे बीच में क्या होता है, ये संकुचित होना चालू हो जाता है बीच में से, आप देख सकते हैं। उसके बाद से ये दोनों डीएनए अलग अलग हो जाते हैं, फिर यहाँ से क्या होती है, 2 संतति प्राप्त हो जाती है। इसके भी सेल्स वॉल हो जाते हैं, इसके भी हो जाते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या आते हैं, अमीबा आता है, यूग्लिना आता है, सभी प्रोटोजोआ संघ के प्राणी इसमें आ जाते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है, द्विविभाजन में भी 4 टाइप होते हैं। देखिए समझ लेते हैं। पहला सरल, दूसरा लंबवत, तीसरा अनुप्रस्थ, चौथा तिर्यक। अब यहाँ पे देखिए सरल जो होता है, सरल तरीके से 2 भागों में बट जाता है, जैसे कि आपने अमीबा को देख रखा है।
लंबवत में क्या होता है, लंबाई के आकार से दो भागों में बढ़ जाना। जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया हुआ है, यहाँ से आधे पर से काट दिया, दैट मीन्स की युगलिना। युगलिना का आकार कैसा होता है, तो युगलिना का आकार हमारा पपीता के शेप में होता है, राइट। यहाँ से क्या होता है, ये दो भागों में बढ़ जाता है। अनुप्रस्थ यानी कि चौड़ाई के आकार से दो भागों में बढ़ जाना। पैरामीशियम जो स्पैंडल शेप होता है, चप्पल के आकार का होता है, ये बीच में से क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है। इसे क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बोलते हैं। तिरछे आकार से दो भागों में बढ़ जाना। ओपेलाइना नामक एक जीव होता है जिसका विभाजन तिर्यक के हिसाब से होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला है वो विखंडन, दैट मीन्स की मल्टीपल फिजन, राइट। जनक अनेक अनेक छोटे खंडों में विभाजित हो जाते हैं जिससे नए संतति उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा एक कोशिका है, यहाँ इसमें केंद्रक है, ये इसको दृढ़क बोलते हैं, कोशिका द्रव्य है, ठीक है। इसमें बहुखंडन द्वारा अनेक कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें निर्माण हो जाता है, फिर ये कोशिका क्या होती है, जो जनक कोशिका होती है फट जाती है और संतत कोशिकाएं बाहर आ जाती हैं, ठीक है। दृढ़क होता है क्या है, मनुष्य के आरबीसीएस तथा यकृत कोशिकाओं में उपस्थित गोल एक संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, दृढ़क बोलते हैं। तथा ये मादा यानी फ्लीज मच्छर के उदर में भी होती है, राइट। जो और इसमें देख लेंगे हम कि जो एग्जाम्पल होता है, एक होता है अमीबा और दूसरा होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है मादा यानी फ्लीज मच्छर के उदर भाग में रहता है। जो हमारा बोलते हैं ना कि मलेरिया हो गया, तो मलेरिया किससे होता है, मादा यानी फ्लीज मच्छर के काटने से होता है। लेकिन एक्चुअल जो है जिससे रोग उत्पन्न होता है वो हमारा होता है प्लाज्मोडियम, ठीक है। तीसरा हमारा होता है प्लाज्मोटोमी। एक ही बहुकेंद्रीय जनक के बिना केंद्रक विभाजन के बहुकेंद्रीय जीवों का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ केंद्रक का विभाजन तो नहीं होता है, बट यहाँ से बहुत सारे संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है, जो कि एग्जाम्पल है ओपेलाइना। आगे देखिए मुकुलन होता है जिसे हम बडिंग बोलते हैं। जनक के शरीर से मुकुल का मतलब होता है बड, बड का मतलब होती है कली बनता है। जनक के शरीर से अलग होकर नया संतान बनाता है, ठीक है। ये भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है आंतरिक, दूसरा होता है बाह्य, दैट मीन्स की बाह्यजात, इंटरनल और एक्सटर्नल। चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए मुकुलन दो प्रकार का है, आंतरिक और बाह्यजात। आंतरिक में क्या होता है, कुछ स्पंजों में आंतरिक कलिकाओं का निर्माण होता है, जैसे कि जेमवल का मतलब होता है जिम्मा कप। स्पंज मार्केंसिया नामक पौधे में आप देखिए यहाँ पे जिम्मा कप का निर्माण होता है, और यहाँ से क्या होता है, सेल्स टूट करके क्या बन जाते हैं, एक नए पादप का निर्माण करते हैं। ये इसका रूट नहीं है, आप इसको जड़ नहीं बोल सकते, राइजोइड्स है, जिससे क्या करता है, किसी चीज़ से चिपकने का काम करता है, राइट। अब यहाँ पे आते हैं हम बाहर जाती, या प्रक्रिया अनुकूलन के परिस्थिति में होती है। दैट मीन्स कि ये जब सूखा होता है उस समय नहीं होती है, हमेशा क्या होती है, ये जब बारिश का समय आता है तब जाके होती है, जल के प्रक्रिया में होती है। इसमें शरीर से बाहर कलिका उत्पन्न होकर संतान उत्पन्न करती है। आप देखिए यहाँ पे ईस्ट है, ये ऊपर वाला, इसमें क्या है, सेल्स है। अब सेल्स के ऊपर क्या होगी, कली का निर्माण होगा। कली धीरे धीरे करके क्या होगी, संकुचित होगी, और यहाँ से दो संतान उत्पन्न हो जाएंगे। ये हमारा ईस्ट, ये बायकलिका के द्वारा हुई। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रा में भी, हाइड्रा ये एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का जीव ही है। इसमें देखिए हाइड्रा के यहाँ से धीरे धीरे करके एक बड उत्पन्न होता है, छोटा सा बड बनता है, कली बनता है, और धीरे धीरे करके ये कली क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और यहाँ से बड़ा होकर के यहाँ से कट जाता है, फिर दो संतत कोशिकाओं में बढ़ जाता है, जिससे नए हाइड्रा का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। मैंने देखा क्या, मुकुलन। पांचवा आ जाते हैं, वो होता है बीजाणु जनन, दैट मीन्स की स्पोरुलेशन। ये बीजाणु उत्पन्न करते हैं, दूर जाकर जीव में बदल जाते हैं, जैसे कि हवा के द्वारा या फिर किसी दुर्घटनावश ये क्या होते हैं, कहीं अदर दूर चले जाते हैं, और फिर क्या होते हैं, ये वहाँ जाकर के एक नए प्लांट का ग्रोथ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें होता है 10 टाइप। तो 10 टाइप में चल बीजाणु में क्या होता है, एक कोशिकी का साब युक्त शैवाल में होता है यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। दूसरा होता है हमारा पाल्मेला अवस्था, ये जल की कमी होने पर कोशिका विभाजन करने लगता है तथा नए संतान को उत्पन्न करता है। ये हो गया हमारा क्या, क्लेमाइडोमोनास। अचल बीजाणु जो होता है प्लेनोस्पोर, जैसे कि स्वतंत्र छोर से ये नए संतान का उत्पन्न करता है, तो ये होता है यूलोथ्रिक्स, म्यूकर और राइजोपस। इसके आगे है हमारा हिप्नोस्पोर, अनुकूल परिस्थितियों में जीवों को क्या करता है, उत्पन्न करता है। हमारा एग्जाम्पल है बाउचेरिया। कोनिडिया का मतलब ये होता है कि कोनोइड उत्पन्न करता है ऊपर बड के थ्रू। उसके बाद से क्या होता है, ये नए संतान को उत्पन्न करता है, जिसका एग्जाम्पल हमारा क्या है, पेंसिलम। उसके बाद से हमारा अगला आता है छठा ऑटोस्पोर।
स्पोर मातृ कोशिका के भीतर नए कोशिकाओं का निर्माण होता है। धीरे धीरे करके ये जनक कोशिका मर जाती है और नए संतान उत्पन्न होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरेला तथा क्लोरोकोकस। CTC निषेष्ट विषाणु जो होता है ये अचल विषाणु के जैसे ही होता है, जैसे कि एग्जाम्पल में ओडोगोनियम, नॉस्टॉक। और अगला जो हेडिंग है वो है पिग्नीशियो स्पोर। जैसे हम पिग्नीशियो स्पोर से बनते हैं, ये एक स्पोर से बनता है, एग्जाम्पल में पिक्निडियम के द्वारा ये बनता है। एस्को स्पोर से बनते हैं, दैट मीन्स कि ये एस्कस होते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, मैंने क्लेमाइडोमोनास में नए संतति कोशिकाओं को बना रखा है। यहाँ से ये फटता है, फिर दूर जाकर के गिरता है, फिर नए क्लेमाइडोमोनास का निर्माण करता है। फिर यहाँ पे पेंसिलम है, ये बर्ड कोनिडिया से होता है, ये कोनिडिया है, ये दुर्घटनावश या फिर हवा के द्वारा कहीं दूर जाकर गिरता है, फिर नए पेंसिलिनम का निर्माण करता है। फिर ये उडोगोनियम है, उडोस्पोर, ये दूर जाकर गिरता है तथा नए उडोगोनियम का निर्माण करता है। अब हम थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। हमारा छठा जो है वो है कलिका। पत्तियों के अग्रभाग पर कभी कभी बहुकोशिकीय हरे रंग की संरचना निकलती है, जिसे कलिका कहते हैं। प्रत्येक कलिका में 8 से 12 कोशिकाएं होती है, जिससे नए संतति का उत्पन्न होता है। आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, फ्यूमेरिया। ठीक है, ये ज़्यादा एग्जाम में आता नहीं है कलिका, फिलहाल हम अपने थोड़े से नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं। आता है हमारा क्या, खंडीभवन। खंडीभवन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, अनेक खंडों में टूटना तथा प्रत्येक खंड से नए संतान का बनना क्या कहलाता है, खंडीभवन कहलाता है। दुर्घटनावश 2 या 2 से अधिक खंडों में टूटने पर ऐसा होता है। एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाते हैं, पैरामीशियम आ जाता है, यूलोथ्रिक्स आ जाता है तथा स्पाइरोगाइरा। मैंने बता रखा था यहाँ पे देखिए, जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम का मैंने एक अनुप्रस्थ काट वाला भी द्विभाजन बताया था, वो ऐसे ही होता है। यहाँ से गुरु केंद्रक क्या होता है, लंबवत बढ़ना चालू हो जाता है तथा यहाँ से संकुचन होना चालू होता है। फिर यहाँ से 2 संतत कोशिकाओं में क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा पैरामीशियम। अब आगे आते हैं हमारा पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है, रीजनरेशन, यानी कि पुनः अपने जीव को उत्पन्न कर देना। हम किसी जीव को क्या करते हैं, कई भागों में जब हम काट देंगे तो वो फिर से क्या करता है, अपने उसी कटे हुए भाग से नए संतान का उत्पन्न करता है, नया जीव बन जाता है। किसी भी जीव जंतु के किसी भाग को काट कर सामान्यतः जंतु या जीव को उत्पन्न करना पुनरुद्भवन कहलाता है। जैसे मीन्स की हाइड्रा या फिर प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया का मैंने फिगर बना रखा है। प्लेनेरिया को आप कई भागों में यदि काट दें तो प्रत्येक भाग उसका क्या हो जाता है, एक नए प्लेनेरिया संतति कोशिकाओं में क्या होता है, बट जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन बोलते हैं। आगे हमारा क्या पढ़ना है, आगे हमें पढ़ना है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हमने खत्म क्या कर लिया, अलैंगिक जनन। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि दूसरे बच्चों तक ये वीडियो अच्छे से पहुंच सके और जो आप टॉपिक अब बताएं मैं फिर से उस पर वीडियो क्रिएट कर सकूँ, वीडियो बना सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।